फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे शिवालिक रसायन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 1.5 महीना पूरा करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज, टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन करके एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों, ये स्टॉक को अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 से 15% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन आया और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट ट्रिगर हुए। दोस्तों, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर, और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली, इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिलेंगे। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग थे वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही MACD के ऑसिलेशन देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। और दोस्तों, यहाँ पर हम फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में फंस ना जावे, वो कारण यहाँ पर हम दोस्तों डबल नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे। दोस्तों, अगर आप देखो तो हमें एक्चुअल वेट करना है 800 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग होने का। 800 के ऊपर 4 आवर्स की कैंडल आप लोगों को क्लोजिंग मिल गई तो फिर दोस्तों ये राउंडिंग चार्ट पैटर्न कंफर्म माना जाएगा। और फिर अपसाइड में दोस्तों इसके जो टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन 12 से 14% के आते हैं। जो फर्स्ट टारगेट दोस्तों तकरीबन 900 से लेकर 920 के आसपास आता है। और दोस्तों, यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे आप लोगों को दोनों नेकलाइन के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग मिलेंगी, उसके बाद आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो स्टॉप लॉस रखने में, या फिर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर होगा जैसे ये नेकलाइन अपसाइड में ब्रेकआउट होगी, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमने यहाँ पर एक्शन में आते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन और MACD के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ हमें क्लोजिंग बेसिस के कंफर्मेशन का वेट है बहुत दोनों नेकलाइन के ऊपर। फिर ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो टर्न हो जाएगा इनटू एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।